सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोगमुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताना चाह रहे हैं या बताने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि लिविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी हर आदमी बड़ा सुंदर जीवन जीना चाहता है, हर आदमी बड़ा गुणवान जीवन जीना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि लिविंग ऑफ क्वालिटी लाइफ है क्या। किस तरीके से हम समझें कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बिल्कुल मेंटेन है या बिल्कुल हमारी जो जीवन जी रहे हैं वो बिल्कुल क्वालिटी ऑफ लाइफ ही है। इस विषय पे थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं और आप खुद से विचार करके देखें कि क्या हम लिविंग ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ हैं कि नहीं हैं, यानी हमारा जीवन अच्छा है कि नहीं है। इस अच्छे जीवन की पहचान क्या है, कैसे हम पहचानें कि हमारा जीवन ये बहुत अच्छा है, उसी चीज़ को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर नॉर्मली ये साधारणतया लोग अपने को अच्छा जीवन तभी समझते हैं यदि उनके पास अच्छा सा पद मिल गया है, उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली है, उन्होंने 2-4 मकान उनके पास हो गए हैं, 2-4 बंगले उनके पास हो गए हैं, बैंक में बैलेंस काफ़ी हो गया है और उनके पास और सारी अन्य सुविधाएं हो गई हैं। आधुनिक जितनी भी चीज़ें हैं उनके पास, सब कुछ उनके पास है। इसी को ही हम लोग जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ या जीवन का जीने का सबसे बड़ा स्टैंडर्ड मान लेते हैं। यहीं से हमारा जो एक तरह का जो चुनाव है, एक तरीके से जो हम जिस चीज़ को मान बैठे हैं, यहीं से हमारी दिशाएं गलत हो जाती हैं, यहीं से हमारा सिलेक्शंस गलत हो जाता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हमारी आधुनिक चीज़ें हैं ये क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। ये सारी चीज़ें तो हमारी जो है एक तरह की समझिए कि हमारे जीवन को लग्जरी बना रही हैं, हमारे जीवन को विलासितापूर्ण बना रही हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें जो हमारे जीवन में सब चीज़ें आ जाती हैं तो हमारे अंदर एक अहंकार पैदा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ईगो। और ये ईगो जो होता है यही जो है हमारे शरीर को अस्वस्थ करने के लिए, हमारे शरीर को रोगी करने के लिए, हमारे अंदर के शरीर की तमाम सारे जितने भी समस्याएं हैं सबको उत्पन्न करने का सबसे बड़ा कारण हो जाता है हमारा ये ईगो। तो पहले तो समझना चाहिए कि जितनी भी हमारी आधुनिक चीज़ें हैं वो चीज़ें हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में नहीं आती। क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या चीज़ आती है? क्वालिटी ऑफ लाइफ में जैसे हम पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन में जाते हैं, तो बिगिनिंग में हमें क्या बताया जाता है? आ यानी आ से शुरू होती है, दूसरी हमारी का से शुरू होती है। शुरू में यही 2 चीज़ें हमारी हैं जो हमें शिक्षा की तरफ का हमारा फाउंडेशंस होती हैं या उसकी एक तरह की नींव होती हैं, एक तरह से हमारी शिक्षा की जड़ होती है। और इस जड़ को सीखने वाला कौन होता है? हमारा शरीर होता है। क्योंकि जीवन जो हमारा होता है, लाइफ जो हमारा होता है, ये लाइफ जो है कि हमारे जीवन के 2 मेन उसके रास्ते हैं, यानी 2 मेन उसके समझ लीजिए कि एक तरह के पिलर हैं। कौन कौन सा? एक हमारा शरीर और दूसरा हमारा मन। अगर हम शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और मन यानी मन भी हमारा पूर्ण रूप से स्वस्थ है, तभी हम कह सकते हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ सबसे अच्छी है। और इस क्वालिटी ऑफ लाइफ को लिए हमें क्या 3 चीज़ें चाहिए हमारे लिए। क्या 3 चीज़ें चाहिए? 3 आ चाहिए। मुझे कहने का मतलब 3 आ चाहिए। किसके लिए? जब दूसरी शिक्षा में हमारा था तो प्राइमरी शिक्षा हमारी कहते का से, यानी ये 3 चीज़ें हमारे का को चाहिए। अगर हम इन्हीं 3 आ को और का को समझ लें तो हम अपने जीवन को क्वालिटी ऑफ लाइफ कह सकते हैं या हमारा जीवन लिविंग ऑफ क्वालिटी लाइफ है। उसी को थोड़ा सा बताना चाह रहा है। आधुनिक चीज़ों को जो है हमारी वो क्वालिटी ऑफ लाइफ में बिल्कुल नहीं आती हैं, क्योंकि हमें अहंकार पैदा करती है। तो 3 आ क्या क्या चीज़ हमारे शरीर के लिए? पहले तो आप जान गए कि हमारा लाइफ क्या है। लाइफ के अंदर हमारे 2 पिलर हैं, एक हमारा शरीर और दूसरा हमारा मन। ये दोनों मिलने से हमारा जीवन चलता है। यही दोनों चीज़ें हमारे जीवन को चलाती हैं। ये हमारे जीवन का मेन रूट हमारी ये 2 चीज़ें हैं। तब जिसमें कि इनको चलाने के लिए हमें 3 आ की ज़रूरत पड़ती है। 3 आ क्या क्या चीज़ें हो जानी चाहिए? 3 आ का मतलब होता है एक तो हमारा आराम, दूसरा आहार और तीसरा आसन, जिसके अंदर हमारे व्यायाम, आसन, प्राणायाम सब चीज़। ये 3 चीज़ें हैं, यही 3 मुख्य चीज़ें हैं जो हमारे इस शरीर को चलाती हैं या हमारे मन को चलाती हैं या हमारे जीवन को चलाती हैं। और दूसरी शिक्षा में क्या आता है? हमारा का मतलब होता है काया, यानी शरीर। यानी हर जगह पर सबसे पहले प्रथम शरीर ही आता है, क्योंकि मन भी हमारा शरीर के अंदर है, शरीर मन के अंदर नहीं है ना।
तो सबसे पहले हमें शरीर के ही बारे में सोचना जानना चाहिए, उसके ही मूल तत्वों को जानना चाहिए। तो जो हमारा शरीर है, हमने दो चीज़ आपको बताई, शरीर हमारा जीवन के अंदर दो चीज़ें, शरीर और मन। शरीर और मन, इनको हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए, आराम, आहार और आसन। इन तीनों चीज़ किसको चाहिए, हमारे का को चाहिए। का मतलब काया, काया मतलब शरीर। अब इस शरीर से क्या होगा, शरीर हमारा कर्म करेगा, कार्य करेगा। तो कार्य करने के बाद हमारे जीवन का मेन उद्देश्य क्या होता है, 3 ही चीज़ें होती हैं, खा, गा और घा। यही 3 चीज़ों में हमारा जीवन अगर बेटर क्वालिटी में है तो हमारी लाइफ बेटर रहेगी। अगर ये 3 चीज़ें हमारी लाइफ में बराबर नहीं है तो हम कभी न कभी डिप्रेशन से पीड़ित रहेंगे, कभी न कभी एंजाइटी से पीड़ित रहेंगे, कभी न कभी तनाव से पीड़ित रहेंगे, स्ट्रेस हमारे रहेगा, कभी न कभी जो है हम किसी न किसी रोग से पीड़ित रहेंगे। तो जब हमारा का से है, शरीर है हमारा, तो इससे हम कर्म करेंगे, और जब कर्म करेंगे तो बताया से खा, गा, घा। कर्म करेंगे तो सबसे पहले शरीर के लिए हम यानी खाने का बंदोबस्त करेंगे, यानी फूड का इंतजाम करेंगे। जब हमारे शरीर में फूड पहुंचेगा तो हमारे शरीर के अंदर यानी एक तरह की ऊर्जा पहुंचेगी, तो शरीर के अंदर एक्टिविटी होगी तो क्या होगा, हमारा शरीर गमन करेगा, यानी मूवमेंट्स में आएगा। और जब हमारा शरीर मूवमेंट्स में आएगा तो तीसरा उद्देश्य हमारा क्या होगा, घा, यानी घर, यानी वही चीज़ हमारी है कि रोटी, कपड़ा और मकान। यही 3 चीज़ें मेन होती हैं, और यही 3 चीज़ें हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार ही हों तो हम कभी किसी प्रकार से दुखी ही नहीं हो सकते, किसी प्रकार से हमारे अंदर अहंकार ही नहीं आ सकता है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यकता जरूरत है। तो यदि हम अपने जीवन को लिविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसी चीज़ को समझें, अगर हमारी ये 3 चीज़ें व्यवस्थित हैं, जहाँ हम आधुनिक मॉडर्न चीज़ों की तरफ ज़्यादा भागने लगते हैं, तभी हमारे अंदर अहंकार आता है, और उसको कभी भी हम ना ये समझें कि वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके हाथ में है। क्वालिटी ऑफ लाइफ आप जैसा चाहे वैसा अपना जीवन जी सकते हैं, ये आपके हाथ में है। जीवन को हमेशा आवश्यकता के अनुसार रखा जाए, रुचि के अनुसार ना रखें। जहाँ हमारे शरीर के अंदर रुचि पैदा हो गई, जहाँ हमारे शरीर के अंदर मन में विकार पैदा हो गया, क्योंकि मन वही शरीर बाद मन, थोड़ा सा और जानिए, मन को कंट्रोल करता है बुद्धि, और बुद्धि को कंट्रोल करता है विवेक। शरीर के साथ साथ में यदि हमारा मन के साथ हमारा बुद्धि विकसित हो जाए, और साथ में उसका विवेक हमारे आ जाए, विवेक जो है हमारा सुपर पावर है। विवेक आने के बाद फिर वो चीज़ हमारी बुद्धि को भी कंट्रोल कर लेता है, मन को भी कंट्रोल कर लेता है, शरीर को भी कंट्रोल कर लेता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको कि जानना बहुत ज़रूरी है। अब इन चीज़ों को आपके ही हाथ में है, किस तरीके से आप इस चीज़ का चुनाव करते हैं, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को सिलेक्शंस करते हैं, वो सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। तो हम चाहते हैं कि इन चीज़ों को ही समझें, इन चीज़ों को ही जानें, और इन चीज़ों में विश्वास करके अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय, आनंद में बनाएं, और नेचुरोपैथी और योगा को ही अपनाएं, निरोगी काया बनाएं, शरीर को रोग मुक्त बनाएं, सुंदर एवं आनंदमय जीवन बिताएं। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर ही आती हैं। अगर ये चीज़ें हमारे जो लाइफ में नहीं है तो हमेशा आप समझिए कि हमारी लाइफ जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। जी तो रहे हैं, समय तो बीत रहा है हमारा, धीरे धीरे करके बीते जाए, चाहे हम दुखी रहें चाहे सुखी रहें, लेकिन जो एक जीने का तरीका है, एक जो जीने का आनंद है, वो चीज़ें हमारे जीवन में नहीं आएंगी। तो आप अपने जीवन को नेचुरोपैथ और योगा से जोड़िए। किसी भी तरह का भ्रम है, किसी भी तरह के आपके अंदर डाउट है, तो एक बार आप ऑनलाइन से या एक बार डायरेक्ट आकर के समझिए कि हमारे जीवन का मूल आधार, हमारे जीवन का रूट, हमारे शरीर का हर कार्य को करने की जितनी भी चीज़ें हैं उनकी पूर्ति के लिए हमें जो हमारा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, हमारा जो बेस होना चाहिए, हमारे जीवन को चलाने का जो आधार होना चाहिए, हमारे शरीर के लिए सबसे आवश्यकता की चीज़ क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे शरीर क्या है, वो सब चीज़ों का एक ही सल्यूशन से, एक ही पॉइंट से, एक ही उसकी रेमेडी है, एक ही उसका उपचार है, नेचुरोपैथी और योगा। बस एक बार इनको, क्योंकि ये आपके प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ है, और हमारा शरीर भी प्रकृति से जुड़ी हुई, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, 5 तत्व हमारे प्रकृति के हैं। तो जो चीज़ हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई है, जिस चीज़ से हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है, तो उन्हीं चीज़ों की जितने हम नज़दीक रहेंगे, जितने उस चीज़ को हम सत्य मानते रहेंगे, जितने उन चीज़ों को अपनाते रहेंगे, उतने हमारा जीवन सुखी आनंद में रहेगा। और ये जीवन हमारा सुखी आनंद में आपके हाथ में है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझें, सच्चाई को समझें, स्वीकार करें, और उन्हीं चीज़ों को अपनाएं, उन्हीं चीज़ों को मानें जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, उपयोगी हैं और पूर्ण सत्य हैं। सत्यमेव जयते।